ठीक है जी, हमारे ओ मॉडल्स, ओ मीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो हमारे मॉडल्स बनते हैं, वो क्या होते हैं? ठीक है? अगर हम प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रामिंग मॉडल्स आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर स्टार्टिंग डेवलपिंग इट। कोई भी चीज़, जब कोई भी प्रोग्राम या कोड लिखना होता है, उसके लिखने से पहले मैं एक मॉडल बना लेती हूँ, जो असल में बेसिकली क्या कर रहा होता है, उस चीज़ को डिटेल में डिस्क्राइब कर रहा होता है। ठीक है? ऊपर मैंने आपको बताया मॉडल्स वगैरह के क्या सिनेरियो होते हैं। एक उसको उसी सेम लाके ऑब्जेक्ट्स बनाने मैंने, उनका आपस में इंटरेक्शन शो कर देना है। उससे क्या होगा, चीज़ मेरे पास क्लियर हो जाएगी। जब वो चीज़ क्लियर होगी ना, उस पे मेरा कोड करना क्या होगा, मेरे लिए हाफ काम रह जाएगा, या मेरे लिए बड़ा ईज़ी हो जाता है उसके निस्बत, डायरेक्ट कोड करने की निस्बत। ठीक है? यहाँ पे क्या, वी मेक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल शोइंग सेवरल इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड अ सिस्टम गिवन टू अस टू फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। मैं क्या करूँगी, नंबर ऑफ आपके ऑब्जेक्ट्स जो भी मैंने ऐड किए उस सिस्टम में, उस मॉडल में, मैं उसे ये करूँगी, सिर्फ उनके इंटरेक्शन शो करूँगी। सेवरल नंबर्स ऑफ इंटरेक्शन हो सकते हैं एक दो ऑब्जेक्ट्स के आपस में, लेकिन हम क्या करेंगे, इस वक्त नीचे के एग्जांपल में अगर देखूँ तो मैंने क्या किया, मोस्ट जनरलाइज जो थे वो एक्सेप्ट किए हुए हैं या वो लिखे हुए हैं। फोर उन्होंने मुझे ऑब्जेक्ट्स दिए, मैन, हाउस, कार और ट्री। ठीक है? अली का हाउस से क्या है, लिव्स इन हाउस। ठीक है? अली का कार से क्या है, ड्राइव्स कार। ठीक है? और अली का अगर मैं ट्री से बनाऊँ तो अली का क्या है, अली प्लांट्स अ ट्री। ठीक है? कोई भी इसके बन सकते हैं। यहाँ पे नीचे सिर्फ दो बनाए हैं और उसे मेंशन कर दिया, जो उनको नीड लगी है, जो उनको क्या हुआ, नेसेसरी लगे। यहाँ पे मैं चाहूँ तो इस तरह भी बना सकती हूँ, चाहूँ तो कुछ और भी बना सकती हूँ, ट्री और हाउस का बना सकती हूँ, कार और ट्री का बना सकती हूँ, कार पार्क्स इन अंडर ट्री। ठीक है? कार पार्क्स अंडर ट्री, ये कुछ भी। बट यहाँ पे मैंने उससे क्या किया है, मोस्ट जनरलाइज मैंने कंसीडर किए हैं। ठीक है? एक जो जनरल लेवल के आ सकते हैं, अगर ये चीज़ें बनी हुई हैं, इनका आपस में इंटरेक्शन शो करना है, तो वो डिपेंड करेगा ऐसे। वरना अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो वो क्या है, आपने जो फी सिस्टम की एक एग्जांपल ले लें। फी सिस्टम आपने बनाना है तो आप क्या करते हैं, जाते हैं, चेक करते हैं कि सिनेरियो क्या है, फी सिस्टम की कलेक्शन किससे होती है और किस क्या उनके तरीकेकार चल रहे हैं। उसमें क्या होगा, पेरेंट्स होंगे मेरे पास कंपल्सरी है। ठीक है? जिन्होंने फीस सबमिट करवानी। दूसरे क्या, एडमिनिस्ट्रेशन हो जिसने फीस क्या है लेनी है। तीसरा कौन हो, स्टूडेंट हो, या जो जिसके लिए ये सारा काम हो रहा है। तो ये तीन एंटिटीज या तीन ऑब्जेक्ट्स जो हैं, सारा मॉडल क्या करेगा, इनके गिर्द ही घूमेगा, अगर वो सिंपल मॉडल है। अनटिल कोई डिटेल ऐड की कर दी गई है तो डिफरेंट हो सकता है। अच्छा, स्कूल का उन्होंने मॉडल बनाया, ठीक है, सिंपल। मैंने जब ऑब्जेक्ट को शो करना है, मैंने एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में ले लिया। ठीक है? और रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या क्या ले लिया मैंने, टीचर ले लिया, स्टूडेंट, प्लेग्राउंड, स्कूल बैग, पेन और बुक। ठीक है? ये 6 मैंने ले लिए ऑब्जेक्ट्स। ठीक है? और इनमें मैंने क्या करना है, इनका आपस में इंटरेक्शन शो करना है। सिंपल रेक्टेंगुलर बॉक्स तो ले लिया, लेकिन वो मोर देन इनफ नहीं थे। आपस में उनका रिलेशन शो करने के लिए मैंने क्या किया कि टीचर टीच स्टूडेंट। ठीक है? क्या कह दिया, टीचर टीच स्टूडेंट। एक नॉर्मल से क्या है, रिलेशनशिप बन जाता है इन लोगों का आपस में, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है? एक तो मैंने ये बात की। दूसरी बात ये कि जिसकी तरफ से मैं एरो ड्राइव कर रही हूँ, वो वही होगा जैसे आपके सेंटेंस की अरेंजमेंट में आ रहा होता है। लाइक अली लिव्स इन अ हाउस है तो अली पहले आ रहा है। ठीक है? अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूँ, देन लिव इन अ हाउस, हाउस एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो क्या है, सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो वो उस सिनेरियो से लेके जाते हुए मैं कोशिश ये करूंगी कि जो इंडिपेंडेंट है मैं वहां से क्या करूँ, वहां से स्टार्ट लूँ, और देन उसके डिपेंडेंट देखती हूँ कितने हैं, वो फर्दर क्या होंगे, डिटेलिंग में ऐड होते जाएंगे। यहाँ पे सिंपल एक आपका रिलेशन बना, टीचर टीच स्टूडेंट। ठीक है? और स्टूडेंट क्या है, प्ले इन प्ले ग्राउंड। ठीक है? वो टीचर टीच करता है और स्टूडेंट क्या करवाता है, प्ले ग्राउंड में प्ले भी कर सकता है। अब स्टूडेंट के पास क्या होते हैं, बुक पेन और स्कूल बैग की अगर मैं इनकी जनरलाइज फॉर्म करूँ, तो स्टूडेंट के पास क्या इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट है, उसमें क्या है, हैज़। क्या कि स्टूडेंट के पास ये तीनों चीज़ें हैं। दैट्स इट। एक सिंपल सा रिलेशनशिप था जिससे मैंने इसे क्या किया, तीनों को अटैच कर दिया। डिपेंड करेगा कि आप इस तरह एरो यूज़ करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट ड्राइव करते हैं, वो अप टू यू है। होता है कि भई आप किस तरह उसे लेके चीज़ को चल रहे हैं। इसमें इन्होंने सिर्फ़ 2 इंटरेक्शन आपको शो किए हैं, टीचर टीच स्टूडेंट, और ठीक है, और आपके 2 मेन ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। एक टीचर का स्टूडेंट से आता है और स्टूडेंट के आगे फर्दर क्या अपनी अटैचमेंट्स है या लिंक्स हैं दूसरे ऑब्जेक्ट से। अच्छा, बेसिकली एडवांटेजेस क्या हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के? क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के लिए, या फिर हम जब उस पे आए तो हमने ऑब्वियसली कंपल्सरी कोई एक इम्प्रूव फॉर्म देखी होगी, या समझ लें कोई फंक्शनैलिटी ऐसी देखी होगी जो डिफरेंट दूसरी लैंग्वेजेस में नहीं है। ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी जितनी सी प्लस प्लस या सी एग्जिस्ट कर रही थी हैं, उनका क्या है तरीक़ेकार, वो
यूज्ड टू भी हैं और पुरानी भी हैं, और दूसरा है कि ये वाले कुछ अगर मॉडल सारे उसमें आ रहे हैं तो हमें न्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इट्स मीन अगर ये न्यू आई है तो ये बेटर वर्ज़न होगा। कोई ना कोई इस लैंग्वेज में हमें क्या एडवांटेज होगा। यहाँ पे उन्होंने क्या कह दिया, पहला आपका एडवांटेज दे दिया है, वी कैन ईज़िली डेवलप एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल बहुत ईज़िली बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है, मुझे उसे ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करना है, उन ऑब्जेक्ट्स को लिखना है। ऑब्जेक्ट की डिटेल में सिर्फ 2 चीज़ें लिखनी है, उनकी क्या है, ऑपरेशंस, ठीक है? जिसमें वो परफ़ॉर्म करते हैं, ठीक है? दूसरी मैंने जो उसमें चीज़ मेंशन की, आपके एट्रीब्यूट्स, ठीक है? सिंपल वो 2 लिखने हैं, मुझे पता हो कि इसकी ऑब्जेक्ट की कोई चीज़ है, ये दोनों एग्ज़िस्ट कर रही हैं, जैसे वो एग्ज़िस्ट कर रही हैं मैंने उसे क्या किया, एक मॉडल में ले आती हूँ। मॉडल में क्या है, सिंपल लिंक शो करना है, दैट्स इट, ठीक है? तो वो मेरे लिए क्या एक ईज़ी हो गया, या उसे डेवलप करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। सेकंड पॉइंट है, कैन ईज़िली बी अंडरस्टैंड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। जो भी चीज़ बनाएँगे या फिर समझ लें हम मॉडल डिज़ाइन करेंगे, वो क्या होगा, ईज़ी टू अंडरस्टैंड होगा डिफरेंट लोगों के लिए। डिफरेंट लोगों से मुराद मेरी ये है कि डेवलपर जो डेवलप करता है, या आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो काम कर रहा है, ऑब्वियसली उसे तो अंडरस्टैंडेबिलिटी है, उसको अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे ये कोडिंग वर्क होती है और ये किस तरह हम टेक्निक्स हैं, या हम क्या इसके आइडिया सिनेरियोज़ लेके चल रहे हैं। लेकिन वही चीज़ अगर मैं किसी यूज़र को दिखाने लगी हूँ, तो वो नहीं समझ सकता। ठीक है, क्या है कि यह जो आपने मॉडल दिया है इसको डिस्क्राइब करें, इसकी डिटेलिंग बताएँ, या फिर इस पे क्या फर्दर मुझे हेल्प आउट करें कि कैसे काम होता है। अनटिल अनलेस आपके क्या होंगे, बाकी चीज़ों की निस्बत वो चीज़ समझना एक मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मुझे फ़ायदा देगी कि किसी और दूसरी लैंग्वेज की निस्बत ये मेरे लिए क्या होंगी, ईज़ी टू डेवलप होंगी, और किसी को भी अंडरस्टैंड करने में मुश्किल नहीं होगी। जो ऊपर स्कूल का मैंने मॉडल बनाया है, आपके स्कूल के मॉडल में क्या है, कोई भी देख के अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जितनी एंटी आपके ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, मैंने उन्हें क्या किया, बॉक्सेस में रख दिया। फिर सिंपल उनका क्या जनरलाइज़ इंस्ट्रक्शन शो कर दी, क्योंकि वहाँ पे क्या था, स्पेसिफाई नहीं था। तब तक तो मुझे उसमें क्या था, कंपल्सरी स्पेसिफाई करना ज़रूरी नहीं था वहाँ पे। We can easily implement an object-oriented model for a problem using any object-oriented language. हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को आप क्या कर सकते हो, उसमें इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है? उसमें क्या होगा, आपने सिंपल क्या करनी होगी, जब भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज़ करोगे, सिंपल क्या कर सकते हैं कि जो भी हम लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो हमें बड़ी जल्दी क्या फिगर आउट कर देगी। जैसे यहाँ पे ने एग्जांपल लिए सी प्लस प्लस की, ठीक है? उसके मोस्टली फंक्शंस, उसमें फीचर्स क्या हैं, उसमें क्लासेस बनती हैं, उसमें इनहेरिटेंस होती है, आपके वर्चुअल फंक्शंस हो रहे होते हैं। तो उसमें क्या है कि मैं उससे बड़े इजीली जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है, वो क्या हो सकता है, इम्प्लीमेंट हो सकता है। यानी कि मॉडल तो मैंने बना लिया, अब उसके बाद असल में मुझे ये था कि ठीक है, मैं किस में प्रेफर करूँ उसको, कोड वगैरह या उसमें डिटेलिंग वगैरह ऐड करने की, जो भी। तो मेरे लिए क्या था, सबसे आपका इजी किसमें है, आपका सिंपल जो अपने फंक्शन वगैरह कॉल करने हैं, वो सी प्लस प्लस में सारे हैं। आपने क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल को उसके के थ्रू या उस लैंग्वेज के थ्रू क्या करना है, इम्प्लीमेंट कर देना है। फिर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज है जो टेंजेबल हो, कोई भी ऐसी चीज जो आपके पास क्या है, टेंजेबल हो, या कोई भी ऐसी चीज जो आपके पास क्या है, कॉन्सेप्चुअल हो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन सेम रहेगी, लिखने के अंदाज मुख्तलिफ हो जाएंगे इस डेफिनेशन को। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो आपके पास टेंजेबल फॉर्म है, मीन्स की फिजिकल एग्जिस्टेंस रख रही है, उसमें क्या क्या आ जाता है, अली, स्कूल, हाउस, कार। ठीक है, इन सब चीजों का क्या फिजिकल को एग्जिस्टेंस है, वेट, वॉल्यूम या समथिंग इस तरह, दूसरा आप सी कर सकते हैं, टच वगैरह, वो सारी आपकी क्या आती है, टेंजिबल गुड से आ रही होती है। हमने कहा कोई भी चीज़ ऐसी जो टेंजिबल है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट है। कोई भी चीज़ ऐसी जो कंसेप्चुअल है, सेकंड पॉइंट ये है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि जो टेंजिबल है सिर्फ हमने उन्हें कंसीडर करना है, हमने उन्हें भी कंसीडर करना है जो हमारे पास क्या है, आपके पास कंसेप्चुअल में। कंसेप्चुअल आपकी कौन सी होती है चीज़ें, जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन उनका क्या होता है, इम्पैक्ट होता है, उनका फैक्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। लाइक आपके कॉन्सेप्चुअल में क्या आ सकते हैं, एग्जांपल में डे टू टाइम आ सकते हैं। डे टू टाइम क्या है, आपके एक चीज को रिकॉर्ड मैनेज रखने के लिए, कि जो भी समझ लें, ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्शन होता है, तब वो क्या हो रहे थे, यूज हो रहे थे। ठीक है, तो अब वो मेरे पास क्या है कि इन दोनों में से कोई भी आए, चाहे कॉन्सेप्चुअल हो, चाहे मेरे पास टेंजिबल हो, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। उसके बाद मैंने कह दिया ऑब्जेक्ट हैज़, ऑब्जेक्ट के पास असल में होता क्या है? ऑब्जेक्ट के पास 2 चीज़ें होती हैं, एक है स्टेट, ठीक है? जिन्हें हम ऊपर क्या कह रहे हैं, एट्रिब्यूट भी कह रहे हैं,
ठीक है? दूसरे आपके क्या है, उसके पास आपके ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, वेल डिफाइंड बिहेवियर्स। कोई ऐसे बिहेवियर्स होंगे जो उसके लिए स्पेसिफाई होंगे। एट्रीब्यूट्स में फर्स्ट करेंगे, मैं स्टूडेंट की कह देती हूँ तो क्या होते हैं? स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स में आएगा नाम, आईडी, ठीक है, मार्क्स और ईटीसी, ठीक है, इस तरह की चीजें। लेकिन अगर वही मैं उसके बिहेवियर में आ जाती हूँ तो वो क्या आएगा? अगर टीचर की तरफ चेक कर रही हूँ, ओबीडिएंट, डिसोबीडिएंट, ठीक है। अगर जनरलाइज में देख रही हूँ कि उन्हें कैसे सेट करना है, तो डिफाइंड बिहेवियर में ऑब्वियसली स्टूडेंट के क्या होंगे, वैसे तो एक नॉर्मल ह्यूमन के वॉक, टॉक, ईट, रीड सब होता है, लेकिन स्टूडेंट के लिए क्या होंगे, वेल डिफाइंड में ऑब्वियसली रीड का फंक्शन उसका क्या होगा, जरूर होगा उसमें। स्टूडेंट में क्या होगा, उसके वेल डिफाइंड जो बिहेवियर होंगे उसमें क्या है, उसका रीड का फंक्शन जरूर होगा। स्पेसिफिक चंद एक ऐसे होंगे जो स्टेट्स होंगी या एट्रीब्यूट्स होंगे जो उसे डिफाइन करेंगे, उसकी पहचान बना रहे होंगे। दूसरे उसके क्या होंगे, ऑपरेशंस, जो मजीद डिटेल ऐड करे होंगे, लेकिन वो क्या होंगे, वेल डिफाइंड होंगे, किसी खास पर्पस के लिए, किसी खास ऑब्जेक्ट के लिए उसमें उसे मैंने ऐड किया होगा। ने क्या, वो विल स्टडी दीज फीचर्स इन डिटेल इन द दिस कोर्स। वो ऑब्वियसली हम जब आगे नेक्स्ट मूव करेंगे कमिंग लेक्चर्स में, तो हम क्या करेंगे, उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक वही देख लें, टेंजिबल और इंटेंजिबल को आपने उधर नीचे क्या किया गया, डिस्क्राइब किया गया। यहाँ पे आपकी टेंजिबल और इंटेंजिबल गुड्स आ जाते हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। टेंजिबल क्या है, वही चीज जो आपकी क्या है, हैविंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर, उनके भी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर वगैरह होंगे, लाइक अलीजा टेंजिबल है, ठीक है। इसमें क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके क्या आ जाते हैं या एट्रीब्यूट्स क्या आ जाते हैं, नेम और एज आ जाती है, जबकि उसके बिहेवियर में क्या आ जाता है, वॉक, ईट और आपका स्लीप आ जाता है। ठीक है जी, अली टेंजिबल ऑब्जेक्ट था, ठीक है, उसमें माइक्रोट से आगे नेम, एज और उसके बिहेवियर के आगे वॉक और ईट, ये चंद एक चीजें थी जो मैंने उसकी मेंशन कर दी थी। नंबर ऑफ बिहेवियर हो सकते हैं, यानी ऑपरेशंस हो सकते हैं, और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैंने दूसरी चीज कह दी, वो विल आइडेंटिफाई अली यूजिंग, ठीक है जी। दूसरी हमारे पास चीज आ जाती है कार। कार भी क्या है, हमने कहा एक टेंजिबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें से क्या आ गई, उसके स्टेट्स या एट्रीब्यूट्स में, उसमें आगे कलर होता है कोई स्पेसिफिक, कोई मॉडल होगा उसका कार का जो उसे डिफाइन कर रहा होगा। बिहेवियर ऑपरेशन में क्या आ जाएगा, एक्सेलरेट होती है कार, स्टार्ट होती है, क्या होते हैं उसमें, चेंज गियर्स होते हैं। कोई भी ऐसे ऑपरेशन जो परफॉर्म करी थी वो मैंने क्या की, यहाँ पे मेंशन कर ली, ये कंसीडर कर ली अपने ऑब्जेक्ट में। हम क्या कर सकते हैं, कार को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है कोई, ठीक है, जो गिवन होता है, हम उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, कार को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको एक समझ लें, ऑब्जेक्ट की निशानी के लिए ये जो मेजर रोल प्ले करती हैं आप उसके एट्रीब्यूट्स में से, हम उनको मेंशन कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कह दी कि अगर इसके एट्रीब्यूट्स में से चेक किया जाए तो रजिस्ट्रेशन नंबर एक ऐसी चीज है जिसकी पहचान बनता है। अब वही चीज उसके बाद वो उन्होंने ऊपर टेंजिबल गुड के बाद उन्होंने डिस्कस की है एग्जांपल्स ऑफ इनटेंजिबल गुड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स में क्या आ जाते हैं, इंटेंजिबल कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिन्हें आप कह सकते हो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखा होता, लेकिन आप क्या करते हो, कंसीडर करते हो। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम में क्या आ जाते हैं उसके, अगर टाइम क्या एक ऑब्जेक्ट है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या आ जाएंगे, आवर, सेकंड और मिनट्स, ठीक है। डिटेल और भी आ सकते हैं, नैनो सेकंड्स और समथिंग, बट जो जनरल लेवल के हमारे पास क्या है, आवर, सेकंड्स और मिनट्स होते हैं तीन। उनमें बिहेवियर क्या होता है, या तो मैं आवर सेट कर सकती हूँ या गेट कर सकती हूँ। ऑब्वियसली या तो आप रीड देख रहे होते हो उन्हें, या उन्हें क्या करते हो, आवर्स को सेट कर रहे होते हो, दो ही फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब आपने फंक्शन में लाना है तो ये तो गेट्स के फंक्शन होंगे या क्या होंगे, सेट के फंक्शन होंगे, आवर्स के, मिनट्स के और सेकंड के, ठीक है। एक और इंटेंजिबल देख लेते हैं चीज, यहाँ पे उन्होंने हमें क्या दी हुई है, आपकी एक टेंजिबल की दी हुई चीज डेट। अगर डेट एक इंटेंजिबल चीज है तो उसमें उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, ईयर, मंथ और डे, ठीक है। अब उसके बिहेवियर क्या है, सेम बिहेवियर उसके आपके टाइम की तरह है, क्या है, गेट और सेट के। चाहे वो ईयर में कर रहे हैं चीजें, चाहे वो कर रहे हैं किसी एक दिन में, चाहे वो आप कर रहे हैं क्या, मंथ में, आपने क्या करना होता है, उन्हें सेट करना होता है, या आप गेट कर रहे होते हैं या सेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आप क्या कर सकते हो, उन्हें ऐड कर सकते हो बिहेवियर में। ठीक है जी, चैप्टर की समरी देख लेते हैं। समरी में क्या, मॉडल इन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द सम रियल वर्ल्ड सिनेरियोज, ठीक है, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। मॉडल क्या होता है, सिर्फ एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो का एब्स्ट्रैक्ट लेवल होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट लुक होती है, एक व्यू होता है जो उस चीज को हमें क्या कर रहा होता है, एक्सप्लेन कर रहा होता है, मॉडल, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल ऑफ एनी सिनेरियो प्रॉब्लम डिस्क्राइब्ड एज द सिनेरियो प्रॉब्लम इज फ्रॉम द फॉर्म ऑफ इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल हमें हमेशा क्या शो करता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके इंटरेक्शंस हैं, ठीक है, और आप उसमें क्या है, ये सिनेरियो है या उस तरह हम आपको क्या शो कर सकते हैं।
इन केस अगर कोई प्रॉब्लम भी हो तो वो आपको ऐसे ही शो की जाएगी कि ये मॉडल है, ठीक है? और इस में ये चीज़ इससे इंटरैक्ट कर रही है और ये चीज़ इंटरैक्ट नहीं करनी चाहिए, ये कर रही है। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए, एरर आए, फिगर आउट होंगे। We use object oriented because it help us in mapping real world problem into a programming language। वही लास्ट वाला हमने क्या किया, उसमें बेनिफिट बता दिया। उसमें क्या था कि आपका, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड असल में हमें कर क्या रही थी, हेल्प कर रही है कि रियल वर्ल्ड चीज़ों को मैं क्या कर रही हूँ, सिंपल एक मॉडल में मैप कर सकती हूँ, और किसकी फॉर्म में, ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में, ठीक है? और हम उन्हें क्या कर रहे होते हैं, बाद में हम उसकी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या उस तरह की डिटेल में डाल रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इज अचीव यूजिंग ऑब्जेक्ट्स एंड द रिलेशनशिप। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन असल में हमें अचीव कैसे होगी? ऑब्जेक्ट की डिस्कशन से, उनके आपस में क्या इंटरेक्शन की वजह से, या उनके जो रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा था हमें उसकी वजह से होगी। उसके बाद लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डिस्क्राइब यूजिंग इट्स डेटा मेंबर्स एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब यूजिंग इट्स फंक्शन। मुझे क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज अगर मैंने ऑब्जेक्ट की शो करनी है तो मैं कैसे करूंगी, डिस्क्राइबिंग यूजिंग इट्स डेटा मेंबर, जो उसके डेटा मेंबर्स हैं मैं उनके थ्रू नहीं करूंगी डिफाइन। लेकिन जहां मैं बिहेवियर की बात करूंगी तो यूजिंग क्या, उसके इट्स फंक्शन, उनको यूज करके मैं क्या करूंगी, उसके आपके ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को डिस्क्राइब करूंगी फंक्शंस के थ्रू। ऑब्जेक्ट में बी टेंजिबल फिजिकल, ठीक है, और इनटेंजिबल मानी कि कॉन्सेप्चुअल। ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, टेंजिबल हो सकते हैं फिजिकल में, ठीक है, या इनटेंजिबल हो सकते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल के हमारे। जनरली व्हेन वी हैव गिवन अ सर्टेन प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, जब हमें कोई जनरल टाइप की प्रॉब्लम दे दी जाती है, हम उसमें से करते क्या है, नाउन्स को उठा लेते हैं। नाउन्स इज दैट प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रिप्शन आर कैंडिडेट्स ऑफ बिकमिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द सिस्टम। जो नाउन्स उसमें गिवन होते हैं उस प्रॉब्लम में, असल में बेसिकली वो इसलिए गिवन होते हैं कि वो कैंडिडेट्स होते हैं ताकि वो बन सकें क्या, ऑब्जेक्ट्स बन सकें। नंबर ऑफ नाउन्स होंगे, हमने उन्हें इससे पिक करना है, और हमने उन्हें क्या कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या, देयर मे बी मोर देन वन एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के कितने एस्पेक्ट्स होते हैं, नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा हम उसे किस एक्सपेक्ट में व्यू कर रहे हैं, और उसको डिटेल उसकी ऐड करेंगे, ठीक है? इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ स्पेसिफिक रोल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। देयर मे बी सम ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रोल। कुछ ऐसा हो सकता है कि कंपल्सरी नहीं है कि जो सारे मैंने उस एनवायरनमेंट से ऑब्जेक्ट उठाए हैं उन सब की क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रही हो, ठीक है, या फिर प्रॉब्लम में उनका क्या है, कॉज हो कोई, ठीक है, या फिर प्रॉब्लम में उनकी वजह से, समझ लें, उनकी प्रेजेंस होना कंपल्सरी हो, कंपल्सरी नहीं है उनकी, ठीक है, वो वैसे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। उनका रिलेशन नहीं भी है तो तभी वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले जो हमने फ्रंट पे की फर्स्ट एग्जांपल थी, पर्सन, हाउस, ट्री और आपके कार की। उसमें जो पर्सन इंटरेक्ट कर रहा था वो हाउस से कर रहा था और कार से कर रहा था, लेकिन वो ट्री से इंटरेक्ट नहीं कर रहा था। ऑब्जेक्ट ट्री का एग्जिस्ट करता था, लेकिन क्या था, उसका इंटरेक्शन नहीं था। तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें। यहाँ पे उन्होंने क्या, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है ऑफ सम ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रोल। लाइक अगर स्कूल में, तो स्कूल में भी पार्किंग लॉट होती है, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, उसे डिस्कशन में नहीं लाए, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी प्रेजेंस या उसकी टू द पॉइंट इतनी इंफॉर्मेशन, या हमें समझ ले इतनी नीड नहीं थी उस चीज की। मैंने स्कूल के सिर्फ वही ऑब्जेक्ट उठाए जिनका क्या था, मैक्सिमम इंटरेक्शन से मेरे सिस्टम में इम्पैक्ट आ सकता था कोई, ठीक है। लास्ट चीज बताइए, इट इज इजियर टू डेवलप प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बिकॉज इट इज क्लोजर टू रियल वर्ड्स। ऑब्वियसली जब आपको उसे मॉडल बनाना आसान है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से, तो आप क्या कर सकते हो, आप प्रोग्राम उससे इजीली क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। क्योंकि ये लैंग्वेज अगर सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंटेशन हो रही है तो इट्स मीन कि वो सी की ही काफ़ी सारी चीज़ें उसमें है, और सी ऑलमोस्ट आप लोगों को अगर आती है तो आप क्या कर सकते हो, इसे इजीली रन कर सकते हो, ठीक है। ये थी हमारे पास सब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल का फर्स्ट लेक्चर।